वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ HCF एंड LCM, जो कि हमारे मैथ श्रृंखला का दूसरा चैप्टर है। तो चलते हैं चैप्टर पे। लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक। यह चैप्टर दो पार्ट में है। पहले में तो थ्योरी पढ़ाए हैं हम, थ्योरी है, और दूसरे में एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन है। सभी एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन। आपको थ्योरी तो इम्पॉर्टेंट है ही, प्लस एग्ज़ाम बेस्ड जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी क्वेश्चन एकदम अच्छे से किसी न किसी एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं वही लिए गए हैं और एकदम ट्रिक के साथ सब हैं। तो आप पूरा चैप्टर ज़रूर देखें। तो चलते हैं सबसे पहले थ्योरी पे। देखते हैं LCM होता क्या है और HCF। इसका परिभाषा देखने से पहले हम इसको कंफर्म कर लेंगे कि निकालते कैसे हैं। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है LCM और HCF में, कौन LCM है कौन HCF है। तो इसको हम याद रखने के लिए सबसे पहले ट्रिक देखेंगे कि 40 जो रोड पे हमको स्पीड लिमिट दिखाई देती है, हमको हमेशा लगभग स्पीड लिमिट मिलती ही है कि मैक्सिमम 40 है, रेड में लिखा रहता है। इसका मतलब होता है कि जो हाईएस्ट स्पीड लिमिट है वो आपकी 40 है, उससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते। तो हाईएस्ट स्पीड लिमिट रहती है ना, तो वैसे है HCF हाईएस्ट स्पीड लिमिट रहेगी। तो यानी आपकी रेंज जो स्पीड है वो 1 से लेकर 40 के बीच में होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इसी तरह अगर जब HCF निकालते हैं उसका रेंज भी कम होता है हमेशा। जैसे संख्याएं हमको 16 और 12 का LCM निकालना है, तो 12 और 16 का आगे पीछे भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हमको मैक्सिमम मान हमारा 12 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। जैसे स्पीड में है हमको मैक्सिमम 40 पे जाना है, उससे ज़्यादा नहीं जाना है, यानी हमारी स्पीड जो है 40 से कम ही होगी। इसी तरह इसका जो LCM भी होगा वो 12 से कम ही होगा, यानी हमारा जो HCF होगा वो 12 से कम होगा। HCF अगर X है तो वो 12 से कम होगा, यानी 12 ज़्यादा होगा उससे, HCF कम ही होगा। और जब LCM होगा, और अगर हाईवेज पे स्पीड लिमिट मिलती है 60, यानी कभी कभी रहता है कि आपको 60 से नीचे नहीं आना है। तो अगर आपको 60 से नीचे नहीं आना है तो आपकी जो मिनिमम स्पीड होगी वो 60 होगी। और जब आपको मिनिमम स्पीड 60 होगी तो आपको हमेशा 60 से ऊपर ही रहना होगा, यानी आप 60 से ऊपर जा सकते हैं लेकिन नीचे नहीं आ सकते। यानी जब मिनिमम पूछा है तो मिनिमम आपका ज़्यादा हो जाएगा, स्पीड से 60 से ज़्यादा होगा आपका मिनिमम। इसी तरह आपका जब LCM होगा वो 16 से ज़्यादा होगा। तो LCM अगर X है तो ये ज़्यादा होगा 16 से। और अब हम निकालते कैसे हैं इसको देखेंगे। जैसे तीन संख्याएं हैं 12, 15 और 18। तो इसको निकालने के लिए एक फैक्टर मेथड है कि सभी का फैक्टर करके निकाल लेंगे, लेकिन हम फैक्टर से नहीं निकालेंगे क्योंकि फैक्टर वाला कभी कभी गलत भी हो जाता है और इससे हम सब नहीं निकाल सकते। तो सबसे सही तरीका है इसका निकालने का, इसको हम भाग विधि से दे के अच्छे से निकाल लेते हैं। 12, 15 और 18 पहले ऐसे लिख लेंगे, फिर इसको ऐसे डिवाइड कर लेंगे। अब इसमें कोई ऐसी संख्या देखेंगे जो पूरा इन सबको काट दे। तो सबसे पहले 3 आएगा, तो यहाँ बचेगा कितना, 4, और यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा। अब देखेंगे कोई संख्या है जो इन तीनों को पूरी तरह काट दे रही है, तो कोई संख्या नहीं है। अब जब कोई संख्या हमको नहीं बची रही है तो अब हमारा HCF जो है यहीं से निकल जाता है, यही है हमारा HCF। तो HCF और LCM निकालना है ना, LCM। तो जो हमारा HCF है अब यहीं से कंफर्म हो गया HCF 3 है, क्योंकि अब आगे संख्या सब में नहीं जा रही है। तो अभी इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ 2 आएगा, 2 से काटेंगे क्योंकि 2 इनको काट देगा, 2 संख्याओं को काट रहा है ना कम से कम। तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 5 है, यहाँ 3 आएगा। अब इसमें कोई कट नहीं रहा है। अब जो हमारा होगा पूरी संख्या लिख लेंगे LCM के लिए, वो 3 गुणे 2 गुणे यहाँ भी 2 लिखेंगे, ये वाला 2 भी, और ये 5 लिखेंगे ऊपर वाला, और ये ऊपर वाला 3 भी। अब हम इसमें गुणा करके देखेंगे। सबसे पहले हम 10, 20 और 100 बनाने का प्रयास करते हैं, कैलकुलेशन हो या फिर जोड़ हो। तो यहाँ 2 पंचे 10 हो जा रहा है। अब इसका हम गुणा करेंगे, 3 छक 18, नहीं 3 दूनी 6, 3 18, यानी 18 और ये 10 है गुणा, तो ये 10 हो जाएगा। तो 18 गुणे 10 180 आएगा, यानी जो हमारा LCM होगा वो 180 होगा और HCF जो है वो 3 होगा।
अब है ना कि जो मैक्सिमम मान है वो इनसे नीचे है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो इनसे नीचे है इस मान के, और जो LCM है वो इन तीनों के मान से मैक्सिमम है, यानी उल्टा होता है। जो हाईएस्ट होता है वो नीचे रहता है इस मान से, और जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है वो उससे हाईएस्ट होता है, मतलब उससे ज़्यादा होता है। तो इसका परिभाषा हम डिफाइन भी इसको ऐसे कर सकते हैं कि परिभाषा तो कभी नहीं पूछता, केवल सवाल ही पूछा जाता है मैथ में, बट फिर भी परिभाषा तो कम से कम कर ही सकते हैं। यानी HCF होता है एक ऐसा फैक्टर जो दिए गए संख्याओं में पूरी तरह से विभाजित हो जाए, और LCM होता है एक ऐसी संख्या जो दिए गए संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए, वही हमारा LCM होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले हम 3 फार्मूला देख लेंगे, बस इसमें यही 3 फार्मूले हैं जिससे हम LCM HCF निकालते हैं। तो जैसे 2 संख्याओं का गुणनफल है, गुणनफल 2 संख्याएं दी गई हमको, मान लीजिए वो संख्या एक संख्या x, दूसरी संख्या y है। अब इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो इनके LCM के गुणा और HCF के, इन दोनों के गुणा के बराबर होगा। यानी LCM HCF का गुणा करेंगे तो वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। और फिर दूसरा फार्मूला है, अगर हमको भिन्नों का मासा निकालना है, कोई भिन्न दिया गया है, जैसे भिन्न रूप में कोई संख्या दी गई है और कई संख्याएं दी गई हैं और उनका मासा निकालना हो, तो सबसे पहले हम अंशों का मासा निकालेंगे। यानी जो हमको पूछा है अंशों में हम वही डायरेक्ट पूछेंगे, डायरेक्ट करेंगे, लेकिन हरों में उसका उल्टा कर देंगे। मासा पूछा है तो अंश का मासा निकालेंगे, हर का लासा निकालेंगे। और वही अगर लासा पूछा है तो हम अंशों का लासा निकालेंगे, जो हमसे पूछा है ऊपर वाले में वही करेंगे, और नीचे वाले हमको उसी का उल्टा कर लेना है। तो सबसे पहले आपको ये फार्मूले तीनों याद होने चाहिए। वीडियो को पॉज करके आप इसको एकदम रट सकते हैं, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं तीनों पे बनते हैं। और देखते हैं क्वेश्चन। तो दिया है, पहला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 8 तथा 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसमें दिया है LCM, सबसे पहले फार्मूला लिख लेंगे, LCM गुणे HCF, कोई भी आगे पीछे कर सकते हो, जब गुणा है तो कोई अंतर नहीं है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब देखेंगे हमको LCM दिया कितना है, LCM ये वाला है, यानी ये 48 वाला है। तो 48 गुणे HCF कितना है, 8 है, तो HCF 8 लिख लेंगे। इसको कोई भी आगे पीछे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले 8 48 लिख सकते हैं। अब पहली संख्या हमको दी गई है, वो पहली संख्या 24 है। अब दूसरी संख्या हमको निकालनी है, तो इस 24 से इसमें भाग चला जाएगा, 24 दूनी 48 2 बार जाएगा। अब यहाँ 2 बचा है और 8 बचा है, और ये सेकंड बचा है यहाँ पे सेकंड, तो वही हो जाएगी सेकंड संख्या हमारी 8 दूनी 16, ये हमारी होगी सेकंड संख्या जो हमसे पूछा है, दूसरी संख्या। और ये ऑप्शन नंबर C सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, इनका लघुत्तम समापवर्तक तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब हमसे बड़ी संख्या पूछा है, हमको पहली संख्या तो दी नहीं गई है, और इनका LCM दिया है, हमको LCM दिया है। सबसे पहले LCM लिख देंगे, 84 होगा। अब HCF तो हमको दिया नहीं गया है, तो लेकिन हम फार्मूला, अब इसमें हम कर ही क्या सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पहली संख्या कौन सी है। पहली संख्या हम अनुपात में दिया गया है ना, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। फार्मूला क्या है, पहले फार्मूला लिख लेते हैं, LCM गुणे HCF। इसमें पहली संख्या क्या है, पहली संख्या तो 3 है, पहली संख्या 3 नहीं है, अनुपात 3 है, तो इसमें पहली संख्या हम मान लेंगे 3x है, और दूसरी संख्या मान लेंगे 4x है। संख्या यही तो होगी x मान के, क्योंकि ये अनुपात में है, तो हमको संख्या लिखने के लिए उसको मानना ही पड़ेगा x लगा के। जब पहली संख्या हमारी 3x है, दूसरी संख्या 4x है, तब इसका LCM HCF क्या होगा। HCF वही होता है जो दोनों में कॉमन होता है, और हमारा HCF यहाँ से मिल जाएगा, HCF x। HCF वही तो है जो दोनों में कॉमन है। ऐसे ही देख लेते हैं, 3x, 4x लिख लेते हैं, डिवाइड करेंगे, 4x है, डिवाइड करेंगे तो पहली बार x से ही जा रहा है, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा। अब वही संख्या जो पूरे में चला जाता है एक ही बार में, मतलब
चारों को जो दोनों को जो काटेगा कोई एक संख्या, वही हमारा HCF होगा। तो हमको पहली संख्या तो हमारे यहाँ माने ही है 3x है, दूसरी संख्या 4x है और LCM हमको 84 दिया है। HCF हमारा क्या है, x निकाले हैं हम। बस इसमें यही क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में बस यही था ही कि आपको क्या HCF पता है, HCF निकाल पाएंगे। तो अगर आप इतना कर ले गए, इतना ऊपर समझ ले गए, तो आपसे सवाल एकदम नहीं गलत होगा। और ऐसे सवाल पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, SSC 2010 में ही नहीं, ये तो केवल हमारे पास एक सैंपल में था जो हमको आसानी से मिल गया, हम दे दिए। ये सभी मतलब अभी भी क्वेश्चन में पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसमें इसका हम सॉल्व कर लेंगे। x से ये x चला जाएगा। अब यहाँ 3x 4x का गुणा, 3x में 4 से गुणा हो जाएगा तो ये 12x हो जाएगा। x इंटू 12 बराबर 84। अब 12 से सीधे हम यहाँ 84 में काट लेंगे तो 12 सत्ते 84, 7 बार जाएगा और यानी हमको x का मान मिल जाता है 7। लेकिन यहाँ हमारी संख्या है नहीं, संख्या तो हम 3x और 4x माने थे यहाँ पे। तो हमारी बड़ी संख्या कौन सी होगी, हमसे बड़ी संख्या पूछा है ना, तो बड़ी संख्या हमारी 4x होगी। तो x तो 7 आया है, तो सेकंड संख्या हमारी जो सेकंड वाली होगी वही बड़ी होगी। और 4 है ये, x का मान कितना आया है, जो कि यहाँ से हम देखे थे, x का मान 7 आया है, तो यहाँ से हम 7 रख देंगे। तो 7 चौक 28, यानी हमारी सेकंड संख्या जो होगी वही बड़ी होगी और वो 7 चौक 28 होगी। ये 28 होगी और 28 ऑप्शन नंबर C यही सही है। इसमें एक बार हम फिर से देख लेंगे करना क्या है। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, इनका लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM 84 है। इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, संख्या हमको मानना है। पहली संख्या 3x होगी, पहली संख्या जो हमारी होगी वो 3x होगी और दूसरी संख्या 4x मान लेंगे। अब हम इसका जो HCF निकालेंगे, LCM तो हमको दिया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम HCF इसको निकालना है इसका। जब 3x संख्या है, यहाँ से हम HCF देख लेंगे तो HCF इसका x आएगा। यही तो दोनों में कॉमन है, वही HCF होता है, कॉमन फैक्टर है ना, HCF वही कॉमन है फैक्टर x। अब हमको x मिल जाया है तो हम पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF में इसका मान रख देंगे और सॉल्व करने पे x बराबर 7 आता है। और 7 बड़ी संख्या इसमें 4x है, 3x से तो बड़ी ही है 4x। जब 4x है तो 4 तो लिखेंगे ही, प्लस x का मान 7 रखेंगे और यहाँ 28 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ऐसी संख्या दी गई है जिसमें हमको लघुत्तम समापवर्तक कितना है पूछा है भिन्न रूप में। तो इसको हम, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, लघुत्तम समापवर्तक हमको निकालना है ना, पूरी भिन्न का अगर लघुत्तम समापवर्तक निकालना है तो इसमें फार्मूला क्या था, ऊपर वाले हर का मतलब अंश का हम LCM निकालेंगे और अंश का LCM निकालेंगे और हर का HCF निकालेंगे। तो अंश का जब हम LCM निकालेंगे तो नहीं, हमको सबसे पहले हम HCF निकालते हैं। चाहे जो सवाल हो, सबसे पहले हमको HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए हमारे पास संख्या क्या है, 3, 5, 7 और 13। जब इनका हम HCF निकालेंगे तो कोई संख्या जा नहीं रही है, यानी वो HCF हमेशा एक ही बचे। जब कोई नहीं जा रहा है तो एक बचेगा, यानी हमारे हर में एक आएगा। फिर ऑप्शन को हम देखेंगे, चारों ऑप्शन को, तो चारों ऑप्शन में जब हम देख लेंगे, केवल यहाँ पे जो है, जो हर में एक है, 36/51 कर ही सकते हैं। और ये जब 36/51 हो जाएगा और आप ऊपर कोई ऐसी संख्या दी नहीं गई है जो इसका LCM हो, जो इसका LCM मिल जाए ठीक से, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर 36 ही सही हो जाएगा, क्योंकि इसका हर एक है। हमने हर निकाल लिया है ना, HCF हमने निकाल लिया है, HCF एक आया है और HCF हर में आएगा ना, और हर पे 36/51 है, बाकी कहीं एक नहीं है। इससे तो हम शॉर्ट में लगा लेंगे एग्ज़ाम में बस यही देखना है कि सबसे पहले ध्यान देना है ये 3, 4, 5, 7, 13 पे जो कि हर है, इसका HCF कितना होगा। हमसे LCM पूछा है ना, तो हर में HCF आएगा। HCF इसका एक होगा, यानी हमारे चारों ऑप्शन में HCF हर में एक आना चाहिए, जो कि केवल पहले वाले ऑप्शन में दिया है, यानी पहला वाला ऑप्शन सही है।
लेकिन अगर हमको लगाना है HCF तो हम निकाल लिए, एक आया है, LCM निकाल लेते हैं अंश वाला। तो ये 2 है, 3 है, 4 है, 9 है। इसका HCF तो निकालना नहीं है, तो कोई ये नहीं देखना है कि एक में जाएगा या नहीं, LCM निकालना है। तो LCM के लिए हम सबसे पहले 2 से देखेंगे, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 9। फिर यहाँ 2 से देखेंगे, यहाँ 3 आएगा और यहाँ 9 आएगा। अब ये 3 9 है, ये 3 से 1 आएगा, ये 3 आएगा। अब इन सब का गुणा हो जाएगा, तो 2 2 गुणे 2 ये वाला। अब यहाँ से जो हम 3 निकाले हैं, 3 और ये 3 नीचे जो 3 है वो एक लाइन में नहीं आया, इसलिए 3 दूनी 6, 3 18, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, यानी ऊपर 36 आएगा। और हमारा जो आंसर होगा वो होगा 36/1, यानी 36, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। लेकिन हमको ऐसे सवाल लगाने ही नहीं है। सबसे पहले हम HCF निकालेंगे, जो कि सबसे पहले आता है आसानी से। और जब HCF को हम देख लेंगे, अगर सबसे पहले ऑप्शन पे देखेंगे, ऑप्शन में कितना अंतर है, यहाँ पे 12/44 है, 12/455 है, इतना अंतर है। तो कन्फर्म हो जाता है कि हम कोई एक मान निकालेंगे, उसी से कन्फर्म हो जाएगा हमारा आंसर क्या है। अंश में यहाँ 36 लिखा है, 1 लिखा है, 12 लिखा है, जबकि LCM कभी 1 नहीं होता, LCM हमेशा ज़्यादा ही होता है। यानी तो ये दोनों ऑप्शन तो सही हो ही नहीं सकते। अब LCM 12 हो सकता है, ये पॉसिबल है, LCM 36 भी हो सकता है, ये पॉसिबल है, लेकिन HCF जो है 455 नहीं हो सकता, क्योंकि HCF हमेशा छोटा होता है। तो बिना लगाए भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है माउंटेन पुलिस एंड फायरमैन 19 दिसंबर 2020 को, बैच नंबर 1, 10 AM से लेके 12 AM वाले क्वेश्चन में। अगर आप पूरा पेपर चाहिए, आपको ये 80वां क्वेश्चन है, पूरा पेपर चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक इसे यूट्यूब के बायो में दिया गया है। चैनल के बायो में जाएंगे आप, वहाँ टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे आपको बहुत सारे PDF मिल जाएंगे जो पेपर में पूछे गए, पर जो पेपर का है वही आंसर की है उसकी, वो एग्ज़ाम हमने ही दिया है सब। तो हमने सब क्वेश्चन वहीं से लिया है, और हमारे लिए आसानी हो जाता है, उसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और ये भी एक स्क्रीनशॉट ही है। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे, इसका HCF निकालना है। HCF का मान तो कन्फर्म है, इन दोनों के मान से कम आएगा। ऑप्शन में चारों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इतना बड़ा अंक दिया है, यानी इसका वो हमको निकलवाना तो नहीं चाहता एग्जामिनर कि आप इसको बैठ के HCF निकालिए, नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन छोड़ देना ही बेहतर होगा HCF निकालने से अच्छा। लेकिन हमको पेपर में लगाना है ना, अगर कंफर्म करके आना है सब क्वेश्चन, लगाने वाले तो पक्का नहीं लगा पाएंगे। तो इसमें ट्रिक क्या यूज करना है, आपको डिवाइडेशन रूल आना चाहिए, जो कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ाए हैं, और उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो पहला चैप्टर देख लेंगे, उसमें डिवाइडेशन रूल दिया है, और डिवाइडेशन रूल आपको सब जगह पूछेगा, वो तो आपको कन्फर्म आना चाहिए, और उसकी प्रैक्टिस यहाँ भी हो जा रही है। तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे 4 से भाग जाएगा कि नहीं, ये दोनों में। तो 4 से भाग देने के लिए हम लास्ट दो अंक देखते हैं, लास्ट 2 अंक। लास्ट 2 अंक देखेंगे, तो ये लास्ट 2 अंक में तो चला ही जा रहा है। 52 है, 52 में 4 से जाएगा, हाँ जाता है, 13 चौका 52 होता है, 52 में जाता है। 76 में जाएगा, हाँ 76 में भी चला जाता है। देखेंगे 4 1 के 4, 3 बचेगा, 4 9 36, यानी 4 हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन कन्फर्म नहीं आंसर हमारा होगा। अब सेकंड वाला चेक करेंगे, हमको 9 है और 12 है, दोनों तो नहीं चेक करेंगे, क्योंकि इसमें एक मल्टीपल 3 गुणे 3 है, इसमें 4 गुणे 3 है, 3 दोनों में कॉमन है ना, तो हम पहले देख लेंगे 3 से जा रहा है कि नहीं। अब 3 का डिवाइडेशन रूल जो होता है, सभी अंकों का योग होता है, सभी अंकों का योग करके देख लेंगे, 4 धन 0 धन 5 धन 2। अगर ये अंकों का योग 3 से डिवाइड है तो संख्या भी 3 से डिवाइड होती है। तो 5 4 9 2 11, 11 3 से डिवाइड नहीं है, हाँ 11 3 से डिवाइड नहीं है, इसलिए ना तो ये हो सकता है आंसर, ना तो ये हो सकता है आंसर। अब हमको लास्ट वाला चेक करना है, तो लास्ट वाले में इसका हम फैक्टर करके देख लेंगे, क्योंकि इतना बड़ा इसका फैक्टर करने से अच्छा है ना, इसका कर लेंगे, ज़्यादा आसानी होगा। अब हम 148 में ये 48 4 से जाएगा ना, सबसे पहले यही देखना है हमको,
कि डिवाइडेशन रूल याद करने से ही फ़ायदा है। 48 4 से जाता है, हाँ जाता है, तो एक डिवाइडेशन इसका 48, एक गुणनखंड तो 4 हो गया। अब वही 4 से इसमें भाग देंगे, जो बचेगा वही है, तो 4 3 12, 2 बचा, 28 आया, 4 7 28, 37, और 37 एक अभाज्य संख्या है। अब यानी हम 37 से चेक कर लेंगे इसमें भाग जाएगा, तो आंसर ये हो सकता है। फिर इसमें चेक करेंगे, लेकिन पहले चेक कर लेते हैं पहले वाले में ही। तो पहले वाले में चेक करेंगे जब, तो संख्या कितना हमारा 40 52, इसमें हम 37 से चेक कर लेते हैं। अब 37 से पूरा भाग हम 37 से पूरा करने से अच्छा है, 4 भी तो इसका है, इसी का गुणनखंड है, तो पहले हम 4 से देख ले, 4 से देखने के बाद बचता कितना है इसमें, नहीं हम सीधे 37 से ही देख लेते हैं 37 से जाता है कि नहीं। तो 37 21 37 हो जाएगा, एक बार जाएगा, पूरा भाग करके देख लेते हैं अच्छे से। इतना तो समझ में आ ही गया है। पूरा करके देख लें ताकि एक बार जो पढ़ लो कभी ना भूले। और लगाने के लिए तो एकदम कन्फर्म देख के ही अभी आप बता देंगे, पहले लगा के तो देख लो। 40 52, आपको ऐसे करके नहीं देखना, आपको ऐसे करके देखना है, लेकिन समझाएंगे कैसे, बताएंगे क्या 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 है। 37 है, एक बार जाएगा, यहाँ 37 बचेगा, घटाएंगे 3 बचेगा, 35 में नहीं जाएगा, यहाँ 0 बढ़ जाएगा। अब 2 बढ़ा देंगे, ठीक। अब देखेंगे 37 से 352 में कितनी बार जाएगा। हमको पता है अगर इसको हम 370 कर दें, 10 बार ले जाएं, अगर हम यहाँ 10 बार ले जाएंगे 370 हो जाएगा, और 9 बार ले जाएं अगर हम, तो वही 370 से 37 कम होगा, 370 से 37 कम होगा। अब 370 में से हम 37 घटा लेते हैं, वही होगा ना। तो 370 से यानी 23, 323 9 बार जाने पे। अब एलसीएम इसका इसमें देखेंगे शेषफल कितना बचा है, यहीं से हम जान जाएंगे कि पूरा नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी करके दिखा दे रहे हैं। तो ये 12 में से 3 गए, एक इधर से हाशिया ले लेंगे, 12 में से 3 गए 9, 4 में से 2 गए, 4 में से 2 गए 2, 3 में जाएगा नहीं, यहाँ 0 बचेगा, यानी 29। ये पूरा नहीं जा रहा है, यानी हमारा जो इन दोनों का HCF होगा वो 4 ही होगा। अब अगर आपको पेपर में नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन, तो छोड़ने से अच्छा है कि आप एक बार भाग दे के चेक कर लो, क्योंकि मतलब ऑप्शन से क्लियर कर लो कि कौन सा जाएगा कौन सा नहीं जाएगा। 9 और 12 तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि इसमें 3 का फैक्टर नहीं बन रहा है, जो कि आप आसानी से पहचान सकते हो कि सबका योग करो और बचा 148 4। पेपर में नहीं सॉल्व करना है, छोड़ने से अच्छा है कि जो पहला वाला चेक करो उससे आ जा रहा है मार दो, क्योंकि जब इसमें 37 बचेगा, 37 दोनों में बहुत कम चांस है कि इसमें भी भाग चला जाए इसमें भी भाग चला जाए, क्योंकि एक अभाज्य संख्या है, इसलिए आपको चेक करना है। और इतना बड़ा सवाल निकालेंगे ना, आपको ये सभी काम करने पड़ेंगे जो आप पारी से किए हैं, आपको डिवाइड इतने से करना ही पड़ेगा हर हाल में। तो सबसे अच्छा है कि आप ऑप्शन देख के चेक कर लो। और ये चूँकि ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, तो इससे बच तो नहीं सकते, और इसको लगाने की यही एक तरीका है, सिंपल सा है, इसको लगा सकते हैं आप। अब दूसरा अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये भी उसी क्वेश्चन का 77वां, मतलब फायरमैन में ये भी पूछा गया है, 77वां क्वेश्चन है। LCM HCF के उसमें 2 क्वेश्चन आए थे टोटल, दोनों हम आपको बता दिए हैं, और भी जितने CPO SI में आए हैं उसको भी हम लगवा रहे हैं। तो पहले इसको देख लेते हैं। आप क्वेश्चन चाहिए तो PDF वहाँ टेलीग्राम पे जाके ले लीजिएगा क्वेश्चन पेपर, ताकि आपको कन्फर्म रहे कम से कम कि पूछता क्या है, आपको बस वही पढ़ना है, और फालतू पढ़ लेने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें 2 संख्याओं का LCM HCF, 2 संख्याओं का LCM और HCF 252 और 18 है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर 90 है तो संख्याओं का योग क्या होगा। अब अंतर हमको दिया है, LCM HCF दिया है, तो LCM HCF कैसे कहते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 252 गुणे 18। यही है ना, संख्याओं के बीच का अंतर क्या है। अगर इसको हम x y मान लेते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, x गुणे y, इसको हम सीधे x y लिख लेंगे तब,
यानी एक्स वाई बराबर 252 गुणे 18। पहला समीकरण ये हो जाएगा। दूसरा समीकरण क्या होगा, एक्स माइनस वाई बराबर 90। दूसरा समीकरण, अब इससे हम एक्स वाई का मान निकालेंगे और फिर अब हमको एक्स प्लस वाई हमसे पूछा है, इतना लंबा। लेकिन हम एक्स, हमको दो समीकरण की सहायता से एक्स माइनस वाई, एक्स वाई इंटू इतने से और एक्स माइनस वाई से अगर हम पेपर लगाएंगे तो इसको सॉल्व करेंगे ना, आप नहीं आएगा, क्योंकि इतना लेंदी समीकरण आपको बाद में जाके मिलेगा, क्योंकि यहाँ दोनों का मल्टीपल हुआ है और दोनों का गुणा करके गुणा तो आपको करना ही। इतना लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा कि आप पेपर में थोड़ी देर लगाएंगे, छोड़ देंगे और फिर आपका दिमाग भी ख़राब हो जाएगा और पेपर में नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा है इसमें कि इसको लगाने वाला तरीका बताते हैं। हम पेपर में करके आए थे, हमारा सही भी था बिल्कुल। और इसको लगाना कैसे है, देखिए एलसीएम एचसीएफ आपको दिया है। पहली संख्याओं, सबसे पहले आप संख्या मान लेंगे हमारी संख्या कौन सी होगी, जबकि आपको एचसीएफ दिया है। एचसीएफ आपका एलसीएम कितना है, एलसीएम है 252, एचसीएफ है 18। अब आप करेंगे क्या, सबसे पहले पहली संख्या मानेंगे। पहली संख्या एक्स वाई ना मान के 18x पहली संख्या हमारी है, फर्स्ट नंबर, और दूसरी नंबर हमारी है 18y। अब हम 18x 18y क्यों माने, यही है इसका मतलब, पूरा कॉन्सेप्ट इसी में एकदम छिपा है। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है इसका जिसे आप देख रहे हैं। तो 18x 18y का अगर हम निकालेंगे एचसीएफ 18x 18y का, तो कितना आएगा, 18 इसमें कॉमन है, 18 चलाएगा, एक्स कॉमा वाई, यानी इसका एचसीएफ 18 आएगा। और यहाँ एचसीएफ 18 दिया भी तो है, यानी ये दोनों मतलब जो दोनों माने हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका एचसीएफ 18 दिया है, एचसीएफ इसका भी 18 आ रहा है। एचसीएफ का मतलब भी यही होता है कि वो दोनों में कॉमन है। एक्स वाई तो हम मान लें, लेकिन एक्स वाई में कोई कॉमन मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ, बाद में जो संख्या मिलेगी उसके अंदर वो कॉमन मिल जाएगा, लेकिन अगर हम वो कॉमन अंक पहले ही ढूंढ के, क्योंकि एचसीएफ देने का यही उद्देश्य है। अगर हमको ये दोनों मिल गया, फिर अब क्या करना है, हमको इससे कोई मतलब नहीं दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, इसी से आ जाएगा। देखते हैं, पहली संख्या 18x गुणे दूसरी संख्या 18y बराबर 252 एलसीएम गुणे एचसीएफ। एक 18 से ये 18 कट गया, अब इस 18 से 252 में काटेंगे, 18 के 18 गया, यहाँ 7 बचेगा, 72 है, 72 हो जाएगा, 18 चौक 72, 14, यानी एक्स इंटू वाई बराबर 14 मिला हमको। अब 14 का हम फैक्टर करेंगे, ये 2 गुणे 7 आएगा, एक्स गुणे वाई बराबर। जब यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब हमको किसी इक्वेशन में अगर 2 फैक्टर हुआ है और हमको मिलने वाली संख्या अभाज्य संख्याएं मिल जाएं, यानी या तो x बराबर 2 होगा या x बराबर 7 होगा, और x बराबर 7 होगा। जब x बराबर 2 होगा तब y बराबर 7 होगा, और जब x बराबर 7 होगा तब y बराबर 2 होगा। बस इतना है आपको समझना है केवल। इसमें आपको समझने के लिए बहुत चीज़ है पूरी क्वेश्चन भर में। अगर आप इसको समझ ले जा रहे हैं तो आपका एलसीएम एचसीएम से कभी सवाल गलत नहीं होगा। ऐसे सवाल बहुत घुमा घुमा के पूछे जाते हैं, ऐसे नहीं पूछा जाए तो एकदम टफेस्ट क्वेश्चन में आता है। अगर आप x बराबर 2 मानेंगे, कोई भी संख्या मान लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपसे सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या तो पूछा नहीं है, बस आपसे पूछा है कि संख्याओं का योग क्या है। अब संख्या पहली हमारी 18x है, दूसरी संख्या 18y है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, 18x धन 18y। दोनों संख्याओं का योग तो यही तो होगा। अब 18 हम कॉमन ले लेते हैं, x धन y हमको निकालना है। अब चाहे 2 में 7 जोड़ो या 7 में 2 जोड़ो, बात तो वही है ना। चाहे x का मान 7 हो चाहे y का मान 7 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गुणा तो 7 दोनों का आ ही रहा है। अब जब दोनों का चाहे 2 में 7 जोड़ो चाहे 7 में 2 जोड़ो, 9 आएगा ही आएगा।
इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं सबसे, यही फैक्टर। हमको 18xy मिला है ना, 18x + y। अब चाहे जो मान हो, 9 तो आएगा ही नहीं, 18 × 9, 18 नहीं, 162 होता है। यही हमारा इन दोनों का योग निकालें हम ना, पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग, संख्याओं का योग तो हमसे पूछा है, यही है 162, सही है। इसमें आपको शॉर्टकट में करना क्या है, अब एकदम शॉर्ट में समझा देते हैं। सबसे पहले आपको LCM लिखना है, फिर आपको HCF लिखना है, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान जहाँ देना है कि आपको जब पहली संख्या लिखनी है वो XY, पहली संख्या x नहीं माननी है, आपको पहली संख्या 18x माननी है, क्योंकि HCF एक फैक्टर होता है पहली संख्या का, और दूसरी संख्या का भी एक फैक्टर होता है HCF। तो 18x में भी तो HCF एक फैक्टर है, 18y में भी फैक्टर है, यानी जो HCF होगा वो पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों को मतलब भाग देने पे दोनों से चला जाएगा। XY में भाग देंगे 18 से जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन 18x 18y में भाग देंगे तो XY से भाग चला जाएगा। तो जैसे हम पिछले सवाल में वाले थे, यहाँ भी देख लीजिए, कहाँ गया, यहाँ x माने थे ना, 3x 4x, यही तो HCF था जो हमारे दोनों कॉमन आया था, जो दोनों कॉमन आया था HCF यही तो था 3x 4x का। और सेम इसमें भी ऐसे हुआ है, 18x 18y, जब हमको पहली संख्या 18x है, दूसरी संख्या 18y है, LCM हमारा 252 है, HCF हम 18 दिया ही है, पहली संख्या दूसरी संख्या मिल गई। अब हम इसको काट देंगे तो XY = 14 आएगा, और जब XY = 14 है तो ये 2 × 7 का फैक्टर है। और ये फैक्टर हम करते कब हैं, जब दोनों संख्याएं अभाज्य हों। ये दोनों संख्याएं अभाज्य हैं, जब हमको अभाज्य संख्या मिलती है तभी हमको ये रूल अप्लाई करना है। ये क्वेश्चन देने का उद्देश्य यही था कि आपको अभाज्य संख्याएं हैं और x माइनस जो y = 90 दिया है, ये तो बस आपको बेवकूफ़ करने के लिए बनाने के लिए दिया गया है, ताकि वो आप लंबा वाला समीकरण बना लें और फिर गलत कर दें और उसमें जाके उलझ जाएंगे, फिर सवाल आपका नहीं आएगा। यहाँ बताने में बहुत देर लग रहा है, लेकिन ये बताने का मतलब ताकि आपको आ जाए। यहाँ मेहनत करेंगे तो बाद में आपको बहुत एग्ज़ाम में आपको बहुत फ़ायदा देगा। और ये नॉर्मल से जो क्वेश्चन सब लोग छोड़ के आते हैं उसको आप करके आएंगे, और ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बहुत आसानी से बस LCM HCF निकालना है। LCM HCF दिया है, पहली संख्या मान लेनी है, दूसरी संख्या 18y है, दोनों का गुणा बराबर LCM × HCF, XY = 14 आएगा, x × y = 2 × 7 है। अब चाहे कोई भी 7 हो, आपको योग निकालना है ना, अंकों का योग क्या हो जाएगा, 18x पहली संख्या, 18x दूसरी संख्या 18y। हमसे यही पूछा है, 18 कॉमन ले लेंगे या फिर यहीं से मान लिख लेंगे, चाहे इसको 7 रख दें चाहे 2 रख दें, सब बराबर, सब हिसाब से बराबर आएगा। यहाँ 7 रखेंगे तब भी, यहाँ 2 रखेंगे तभी वही आएगा। तो इसको 18x + y है। अब यहाँ पे भी दिखा दिए हैं कि 18x + y है। अब 18x + y है, अब चाहे 2 में 7 जोड़ो, चाहे यहाँ किसी को भी मान लो, यहाँ 2 में 7 जोड़ो या 7 में 2 जोड़ो, आना तो 9 ही है ना हमको। यहाँ से भी प्रूफ हो जाता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 18 × 9 करेंगे 162 है, जो कि ऑप्शन नंबर B सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ CPO-SI का क्वेश्चन है, जो कि आप यहाँ पे इस पूरा डिटेल देख सकते हैं। और क्वेश्चन मैंने दिया था, इसका भी PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे है, पूरा PDF मिल जाएगा आपको। और ये उस PDF का 46वां क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसलिए हम आपको ये प्रूफ दिखा दे रहे हैं कि हाँ ये CPO-SI जैसे पेपर में पूछा जाता है, जो कि बहुत टफेस्ट मैथ आता है उसका। और सिर्फ मैथ ही तो, उसमें सिर्फ पहला पेपर ही तो होता है, बाकी सब बहुत ईजी होता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन में ये सब आ जाते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 4, 5, 8 और 10 से पूर्णतः विभाज्य है। अब इसमें हमको जब छोटी से छोटी संख्या निकालना है, यानी हमसे वो संख्या पूछ रहा है जो इन सबसे पूर्णतः विभाज्य है, यानी कोई ऐसी बड़ी संख्या है जिसमें हम इन सबसे पारी भाग देंगे तो विभाज्य हो जाएगा, यानी हमसे LCM पूछ रहा है। अब LCM निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं, 4, 5, 8, 10 और 12 डिवाइडेशन रूल से। सबसे पहले हम HCF तो पूछा नहीं, इसलिए कोई कॉमन चीज़ देखना नहीं इसमें। सबसे पहले हम इसमें 2 से भाग देंगे, यहाँ 2 आएगा, 5, 8 वाला 4 आ जाएगा, ये 10 के नीचे 5, और 12 वाला 6 आएगा।
फिर 2 से देखेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 5 ही रह जाएगा, ये 4 वाला 2 हो जाएगा, 5 5 ही रह जाएगा, 6 वाला 3 आ जाएगा। अब फिर हम 2 से देखेंगे, यहाँ 1 है, यहाँ 5 ही रहेगा, ये वाला 1 आ जाएगा, और ये वाला भी 5 बचेगा, अब 3। अब हम 5 से देखेंगे, ये भी 1 हो जाएगा, 5 वाला भी 1 बचेगा, ये भी 1 बचेगा, अब 3 वाला 3 ही रह जाएगा। अब हमको पूरी संख्याएं मिल गई हैं। अब हमको मिला क्या यहाँ पे, 2 गुणे 2 गुणे 2, सबको तीनों के एक बार लिख लिए। अब 5 है और 3 है, गुणे 5 गुणे 3। अब सबसे पहले बताए थे आपको 10 बनाना है, 2 पंचे 10, यहाँ से 10 मिल गया, 2 दूनी 4, तिहाई 12, 12 ये और 10 जो यहाँ से मिला था ये, यानी इसका जो एलसीएम होगा 120 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 सही इसमें दिया भी है। सेम उतार दिए थे ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ यही वाला है। आपसे ये भी पूछ ले कि वह छोटी से छोटी 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो इतने से पूर्णतः विभाज्य हो, तो वो वह संख्या भी यही होगी। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, वो सभी क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और बस ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जिसे संख्या ज्ञात करें जिसमें 12, 15 और 24 से भाग देने पर शेषफल 7 बचे। ऐसे क्वेश्चन में हमको सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेना होता है, यानी इन्हीं का कोई संख्या ऐसी जो लीड करने वाला हो। और सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कितना होती है 4 अंकों की, वह होती है 9999। ये हमारी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है। अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे। जब एलसीएम हम इसका निकालेंगे तो ये 12 लिख लेंगे, 15 और 24। इसमें सबसे पहले देखेंगे कोई किस संख्या से चला जाएगा, 3 से जाएगा, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ 8। अगर हमको इसका एचसीएफ निकालना होता तो एचसीएफ केवल 3 ही बचता, वही होता, ये एचसीएफ 3 आ जाता। लेकिन हमको एलसीएम निकालना है, वो तो बस बता दे रहे हैं कि एचसीएफ इसका 3 ही होगा। अब यहाँ हम 4 से भाग देंगे, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 5, यहाँ 2। अब हमको संख्या मिल गई है पूरा। ये 3 गुणे 4 है, अब 5 है, इसको गुणे 2 कर लेंगे ऊपर से। तो सबसे पहले बताए थे 10 बना लेना है, 3 चौक 12 ये है और ये 10 है, यानी एलसीएम इसका भी 120 आया है। अब इस 120 को हम अब इसको लगाने के लिए सबसे पहले हम एक स्पेशल तरीका देख लेते हैं। हमको करना क्या है, ये 12 है क्या, 12 में इन संख्याओं से गुणा हुआ है, 12 का जो फैक्टर है यही है, यानी जो वह संख्या हमको मिलेगी। शेषफल 7 बचा है, ये भी ध्यान देना है। तो अगर शेषफल हम इसमें जोड़ दें, इस संख्याओं से हम शेषफल हटा दें, यानी हम जो संख्या हमको मिलेगी उसमें हम 7 जोड़ देंगे, तभी तो शेषफल 7 से भाग जाएगा। पहले हम वह संख्या निकालेंगे। अगर वह संख्या हमको निकालनी होगी तो आंसर में सब में 7 घटा लेंगे, क्योंकि 7 आंसर में 7 जोड़ा गया है, तभी तो शेषफल 7 बचा है। आंसर में से 7 घटा लेंगे, सभी में से घटा लेंगे। तो पहले वाले में से घटाएंगे तो 9 9 6 0 बचेगा, दूसरे वाले में 9 9 2 0, 9 8 6 7, 9 8 2 7। इसको आप कर लिए। अब जब यही जो 120 है इसी में तो किसी संख्या से गुणा होगा जब इसके पास पहुंचेगा, यानी 9,999 में 120 से भाग देंगे, हमको कोई संख्या मिलेगी यहाँ पे, मान लीजिए कुछ भी मिलती है। अब वही संख्या में जो उसके पास जाती है उसी संख्या में 120 से जब गुणा करेंगे, फिर हमको कोई नई संख्या मिलेगी, उसी में 7 जोड़ देंगे, फिर हमको ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन हम पूरा भाग क्यों देंगे जब हमको यहाँ पे कई सारे अभाज्य संख्याएं दी गई हैं। जब 7 जोड़ेंगे ना, हमको संख्या में 7 जोड़ना है, तो इसीलिए हम संख्या में से 7 घटा दिए हैं। अब जो संख्या हमको मिलेगी वो 120 से डिवाइड होगी। अगर वो 120 से डिवाइड होगी तो 3 से भी डिवाइड होगी, 4 से भी डिवाइड होगी, 5 से भी डिवाइड होगी, 2 से भी डिवाइड होगी। पारी पारा चेक कर लेते हैं इसमें किन से डिवाइड होगी। तो 3 से डिवाइडेशन का रूल है, सभी संख्याओं का योग बटा सभी संख्याओं का योग। अगर 3 से चला जा रहा है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। तो सबसे पहले जोड़ लेंगे, 9 9 18 6 24 है, ये 3 से जा रहा है हाँ, और 9 9 18 2 20, ये 3 से जा रहा है नहीं, 9 8 17 और 17 7 24 6
नहीं, 8 8 16 है, नहीं 8 8 16 17, 17 6 23, 7 30, ये 3 से जा रहा है। हाँ, अब ये भी 3 से जा, ये इसको देख लेंगे। 9 8 17, नहीं 9 8 17, 17 7 24 2 26, ये 3 से नहीं जा रहा है। यानी हमको यही दो संख्याएं हैं, यही दो संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित, यानी हमारा ऑप्शन या तो ए होगा या तो सी होगा। सी कैसे होगा जब दोनों में एक अंक का अंतर है केवल। 9 9 18 छा, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे पूरी संख्याएं हम नहीं लिखे हैं, यहाँ पे 7 घटा के लिखना है। ये 60 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। 7 घटा के लिखना है सब में ना। अब इसमें देखेंगे 9 8, यहाँ 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा। 9 8 17 छा, 17 छा 23 होता है। ये 3 से डिवाइड है, नहीं डिवाइड है। 9 8 17 2 19 होता है। ये 3 से डिवाइड है, ये भी नहीं डिवाइड है। जब ये 3 से ये तीनों संख्याएं डिवाइड हैं ही नहीं, तब आंसर कैसे ये तीनों हो सकते हैं? क्योंकि 101 120 का डिवाइडेशन है ना, हमको संख्या यही निकालनी है ना। जो y आया है 120 का ही तो गुणांक होगा, प्लस उसमें 7 जोड़ना है। तो हमने y निकाला है, यहाँ पे आंसर ये वाला है, इसमें 7 जोड़ेंगे। तो जब 7 पहले घटा लेंगे जो आएगा, पहले ऑप्शन से 7 घटा लेंगे। घटाना है ही नहीं, बस चेक कर लेना है कौन 3 से जाएगा, क्योंकि यहाँ एक अभाज्य संख्या है। 7 भी मिलता है, उससे चेक कर लेते हैं। 4 से भी चेक कर सकते हैं, 5 से भी, 2 से भी। सभी से में फॉलो नहीं होंगे, 5 से हो जाएंगे। तो अभाज्य संख्या हमको बहुत मदद करती हैं सवाल लगाने में। तो जब पहला वाला जा रहा है तो पहले वाले में ये 24 से चला जा रहा है, पूरा पूरा 120 से, यानी ये संख्या 120 से जा रही है। इसमें 7 जोड़ देंगे तो वही हमारा आंसर होगा, और इस हिसाब से हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन फिर भी अगर हम इसको नहीं ऐसे करना चाहते हैं, और ऑप्शन सबसे सही तरीका लगाने का वही गुणनखंड मेथड अपनाओ और लगा लो। लेकिन फिर भी अगर निकालना चाहते हैं तो हमको संख्या 120 मिली है, 999 में डिवाइड करना है। तो देख लेते हैं, 999 है, 9999 में 120 से डिवाइड देना है। तो 120 से डिवाइड देने से सबसे सही है कि हम इसको 999.9 लिख लेंगे, यहाँ 12 लिख लेंगे। तो ये 12 12 96, 8 बार जाएगा, और ये यहाँ से 3 बचेगा। 12 3 36, फिर 36 बचेगा, पूरा चला गया। 12 3 36, 3 से असफल बचा, यानी यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। अभी आगे कुछ आए, कुछ उससे कोई मतलब नहीं। यानी हमारा 120 से 83 बार जा रहा है। 120 गुणे 83 कर लेंगे। तो 83 में 120 के गुणा करने के लिए हम 0 हटा देंगे, क्योंकि 0 बाद में लगा लेंगे वहाँ पे हम। तो 12 3 36 के 6 हासिल 3, 12 8 96 3 99, और ये 0 यहाँ पे लगा देंगे। 9960 हमारी संख्या है, और शेषफल जब 7 बच रहा है तो 9960 में हम 7 ऐड कर देंगे। अब हमारा जो आंसर आएगा वो 9967। अब सबसे पहले हम यहाँ क्या निकाले थे कि 9960 हमारी वो संख्या जो है वो 83 में हम 12 से 120 से गुणा किए थे ना, तभी तो ये हमको मिला है 9960। जब 120 से गुणा है तो 83 में 3 से भी गुणा हुआ रहा होगा ना, तो वही है। यहाँ से तो हमारा आंसर आ गया है, यही तो है आंसर 9967। 9960 आए, उसमें 7 ऐड किए हैं, क्योंकि यहाँ पे 7 शेष बच रहा था। लेकिन अगर हमको यहाँ पे 83 में 120 से गुणा हुआ है ना, तो 3 से भी तो गुणा हुआ है। 3 से भी गुणा हुआ है, 4 से भी हुआ है, 5 से भी हुआ है, 2 से भी हुआ है। इन सभी संख्याओं से गुणा है। इसीलिए हम ऑप्शन में जो 9960 आया है, ये भी 3 से कटेगा। अगर ये 3 से कट जा रहा है तो अभाज्य संख्याओं का नियम यही है कि आप पूरी संख्याओं में ना गुणा करके कोई एक अभाज्य संख्या पकड़ो, और आगे हम सभी चैप्टर में आपको करके दिखाएंगे कि इससे बहुत आसानी से आ जाता है आंसर। कि अगर आप कोई अभाज्य संख्या पकड़ लो और उससे कर दो, क्योंकि कैलकुलेशन इतना ज़्यादा करना होता है कि आप नहीं कर पाओगे पूरा क्वेश्चन। कब किसी एग्जाम में 60 मिनट में 100 क्वेश्चन मिलेंगे, किसी में 90 मिलेंगे। बहुत बच्चे हैं जो क्वेश्चन में छोड़ के चले जाते हैं, और मैक्सिमम छोड़ के आते ही हैं सब, और वही लोग फेल होते हैं जो छोड़ के आते हैं, और जो पूरा करने वाले बच्चे हमेशा पास होके आते हैं। तो आप छोटे छोटे प्रश्न में ऐसे समय बचाइए और उसको सॉल्व करिए,
ताकि वो समय आप अगले क्वेश्चन पे अप्लाई कर पाइए। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पूरा प्लेलिस्ट आप ज़रूर देखें हमारा, और हम आगे वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, पसंद आया तो लाइक बिल्कुल करें। तो धन्यवाद।